मैथमेटिक्स क्लास 10 के नए सेशन के साथ यूनिट 22 हम कर रहे हैं बेसिक स्टैटिस्टिक्स। उसका एक्सरसाइज 22.3 चल रही है। उसका क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ गया है। 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। इसके अंदर 7 के अंदर एक कंपनी है, उसने प्रॉफिट अर्न किया है लास्ट 50 डेज का। लास्ट 50 डेज का प्रॉफिट उसमें अर्न किया है, उसकी समराइज रिपोर्ट है। वो आगे रिपोर्ट आपके सामने आएगी। अब ये ग्रुप डाटा है, इसमें हमें एम फाइंड करना है प्रॉफिट का, और दो मेथड से, जो शॉर्टकट मेथड है वो और कोडिंग मेथड है। दोनों मेथड से हमें शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड से ये फाइंड करना है एम, और उसके अंदर हमें दो दफा फाइंड करना पड़ेगा। एक दफा उसने ए दिया हुआ है हमें 9000 के बराबर, और दूसरी बार उसने ए दिया हुआ है 11000 के बराबर। एक को 9000 और एक को 2000 और एक को 11000 और एक को 2000। क्या आपको याद होगा कि एक एजम्पशन की जाती है, एज्यूम वैल्यू होती है। एज्यूम वैल्यू के अंदर हम 9000 को एज्यूम करके निकाल लेते हैं। हम इसका पहले फॉर्मुला देख लेते हैं, फॉर्मुला क्या है, फिर फॉर्मुले के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होगी वो रिक्वायरमेंट हम देखते हैं कि क्या है, फिर हम उसका डाटा डिजाइन करते हैं। ये आपके सामने हमने दोनों फॉर्मुले लिख दिए। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मुला है एक्स बार शॉर्टकट होता है ए प्लस समेशन डी अपॉन समेशन एफ, जहां पर डी बराबर होता है एक्स माइनस ए के, और दूसरा हमारे पास ए प्लस एच मल्टीप्लाई बाय समेशन यू एफ अपॉन समेशन एफ, और यू बराबर होता है एक्स माइनस ए के। तो यहाँ पर हमारे पास जो डाटा गिवन होगा उसमें एफ निकालना पड़ेगा। एफ उस समय वैसे दिया हुआ है, ये समेशन एफ 50 के बराबर से दिया हुआ है हमें समेशन एफ। हमें डी निकालना पड़ेगा, डी के साथ हम डीएफ निकालेंगे पहले, और फिर समेशन डीएफ कर लेंगे, और उसके बाद हमें समेशन यू निकालना पड़ेगा। यू अपॉन ये यानी कि जो कॉलम आपके पास बनेंगे इसके अंदर, तो डाटा गिवन है इसके अंदर, उस डाटा के हिसाब से हम कॉलम लिखते हैं। इसको मैं मिटाऊंगा फॉर्मुलों को और फिर डाटा आपके सामने लिखूंगा। अब आप देखिएगा डाटा के लिए आपको क्या क्या चाहिए। आपको ये चाहिए एक्स, यहाँ पर आपके पास जो डाटा दिया हुआ होगा उसमें क्लास लिमिट होगी, क्लास लिमिट होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। हमें एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स निकालने के बाद हम डी निकालेंगे। डी हमारे पास x माइनस ए है, डी का कॉलम बनेगा, एक एक्स कॉलम बनेगा, एक एफ का, एक क्लास लिमिट डी भी हो गया हमें। उसके बाद हम यू निकालेंगे। यू हमारे पास होगा x माइनस ए अपॉन एच के बराबर। एच और ए उससे गिवन किया हमें। उसके बाद आगे हम उसके डीएफ निकाल देंगे और फिर यूएफ निकाल देंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम बनेंगे इस डाटा के अंदर, और ये ए और बी दोनों के अलग अलग होगा। यानी कि ए जब ए 9000 है और एच 2000 है उसके अलग बनेगा, जब ए 11000 है और वो 2000 है तो उसके अलग बनेगा। ये इस तरह से कॉलम बनेंगे इसके अंदर, और कॉलम बनेगा ये फॉर्मुला पुट करेंगे हम, और फॉर्मुला पुट करके हम पहले शॉर्टकट मेथड से निकाल देंगे, और फिर हम इसके बाद इसको कोडिंग मेथड से निकाल देंगे। यहाँ पर मैं इसको आपके सामने से मिटा दूंगा मैं फॉर्मूले, और इसकी फिर आपके सामने डेटा बना के इसका करते हैं सॉल्व। पहले डेटा इनिशिएटिव आप कैसे होगा, क्लास लिमिट बनेगी। क्लास लिमिट आपको सवाल में गिवन है, देख सकते हैं आप सवाल के अंदर। एफ आपको अगेन सवाल में गिवन है, यहाँ पर एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स निकालने का तरीका जब एक्स निकालना होगा तो उसको बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। फिर डी निकालने के लिए एक्स माइनस कर देंगे। ए यहाँ पर जो गिवन है 9000, इसमें से एक्स में माइनस कर देंगे, यहाँ पर डी आ जाएगा, वैसे ये यहाँ पर यू आ जाएगा, एक्स माइनस अपॉन एच, एच यहाँ पर 2000 गिवन है। फिर डीएफ में क्या करेंगे, जो डी की होगी इसको एक्स में मल्टीप्लाई करके डीएफ निकाल लेंगे, और फिर जो यू की यूएफ होगा, यूएफ पे यू की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यूएफ निकाल देंगे। उसके बाद फॉर्मूला में पुट करके हम इसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। आपके सामने अभी मैं टेबल बना दूंगा, टेबल करके हम सामने आ जाएगा, फिर हम उसको वैल्यू पुट करेंगे, एक एक चीज समझा के आपको, फिर उसके अंदर शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड दोनों से कैलकुलेट कर लेंगे, ए पार्ट को भी और बी पार्ट को भी। ये आपके सामने मैंने इसके ए पार्ट के हिसाब से डाटा बना दिया, जैसे कि मैं फॉर्मूला आपको लिख चुका बता चुका था कि फॉर्मूले के अंदर डीएफ है और समेशन एफ है और समेशन यूएफ है, तो वो हमने डीएफ और यूएफ कैलकुलेट कर लिया। एक इस तरह से हुआ। ये हमें लिमिट्स, क्लास लिमिट प्रॉपर्टी शेड्यूल में दी हुई थी। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 159 पे हमारे ये गिवन है प्रॉफिट इन रुपीस 4006 से लेकर 6000 तक। यहाँ यानी कि 4000 से लेकर 6000 तक प्रॉफिट उसको 5 डेज तक हुआ, 6000 से 8000 तक उसका 7 डेज हुआ, 8000 से 10000 उसका 11 डेज हुआ, 10000 से 12000 उसका 21 डेज हुआ, और 12000 से 40000 तक 6 डेज हुआ। तो टोटल 50 डेज है, उसने बता दिया लास्ट 50 डेज का, तो हमने समेशन एफ कर दिया 50। ये आपका समेशन एफ आ गया 50 के बराबर। उसके बाद आपने इस पे क्लास मार्क्स निकाल दिया, एक्स निकालना है। एक्स निकालने का होता है जब आपको लिमिट दी गई हो, जब आपको लिमिट गिवन हो तो आप क्या करते हैं कि आप इन दोनों को प्लस करते हैं, अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री को आप प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो हमने 4 और 6 को प्लस किया, 4000 को प्लस किया, 10000 हुआ, 10000 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 5000 आ गया। ये हमने सारी कैलकुलेशन कर लिया आपके सामने। इसके अंदर क्लास पास कैसे कम होगा, एक्स कैसे कम होगा, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपके सामने एक्स आ गया।
5,000, 7,000, 9,000, 11,000, 13,000, ये आपने x कैलकुलेट कर लिया। अब आपको a उसके एसम्पशन वैल्यू थी 9,000, उसके आप गिवन की थी, तो आप यहाँ पर d निकाल देंगे। d का फॉर्मूला होता है x माइनस a, फॉर्मूला हमने ऊपर लिख दिया कॉलम में इस तरह से। x आपके पास ये है, a आपके पास ये है, इसमें से x में से आपने a माइनस किया, तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई। 5,000 में से 9,000 माइनस किया, माइनस 4,000, 7,000 में 9,000 माइनस किया, माइनस 2,000, 9,000 माइनस 9,000 जीरो हो गया, 11,000 माइनस 2,000 हो गया, और 13,000 माइनस 4,000 हो गया। ये सारे के सारे हमने डी निकाल ली है। उसके बाद यू की तरफ आ गए, यू का फॉर्मूला है x माइनस a अपॉन h। x माइनस हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, उसको हम डिवाइड कर देंगे h से। h हमें गिवन है 2,000, ये उससे सवाल में दिया होता है। a और h याद है, तो सवाल में देगा नहीं देगा तो हम एज्यूम करेंगे कोई भी वैल्यू a और h की, और एज्यूम कैसे करेंगे, तो जब ऐसा कोई सवाल आएगा जहां पर a और h गिवन नहीं होगा तो बताएंगे कि हम एज्यूम कैसे करते हैं। आमतौर पे ऐसा सवाल अभी आपके पास आएगा नहीं, क्योंकि आप बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, लिहाजा आपके सभी सब सवाल आएंगे उसके अंदर a और h गिवन होगा। तो यहाँ पर h भी गिवन और a भी गिवन है, तो x माइनस से तो हम क्या प्रोडक्ट चाहिए 4,000 माइनस 4,000, इसको हम डिवाइड कर देंगे h से, तो माइनस 4,000 को डिवाइड किया 2,000 से तो माइनस 2 हो गया, इसको डिवाइड किया माइनस 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। ये इस तरह से आपके पास u की वैल्यू आ गई x माइनस a अपॉन h, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1 और 2। उसके बाद अब हमारे पास जो काम कीजिए, जो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है वो है df और uf, तो हम df निकाल दिया और uf निकाल लिया। df कहां से निकालेंगे, कैसे, इस d से f को मल्टीप्लाई करके, d से ये d है, इसको f से मल्टीप्लाई करके, माइनस 2,000 से मल्टीप्लाई किया 5 को तो माइनस 20,000 ये आ गया, माइनस 2,000 से मल्टीप्लाई किया 7 को तो माइनस 40,000 ये आ गया, 0 से मल्टीप्लाई किया 11 को तो 0 हो गया, 2,000 को मल्टीप्लाई किया 21 से तो 42,000 आ गया, और फिर 4,000 को मल्टीप्लाई किया 6 से तो 24,000 आ गया, इसको प्लस किया तो ये 32,000 हमारे पास आ गया। समेशन डीएफ हमारे पास 32,000 आ गया। अब अगर हम यूएफ के ऊपर, यूएफ कैसे करेंगे, यू मल्टीप्लाई बाय यू ये रहा, एफ ये रहा, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, माइनस 2 मल्टीप्लाई किया 5 से माइनस 10 आ गया, माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया 7 से माइनस 7 आ गया, 0 को मल्टीप्लाई किया 11 से 0 हो गया, 1 को मल्टीप्लाई किया 21 से 21 ही रहा, 2 को मल्टीप्लाई किया 6 से 12 हो गया, इसको हमने ऐड कर लिया, ये आपका समेशन यूएफ 16 आ गया। समेशन यूएफ हमसे आ गया 16। अब हम इसको दोनों का एम कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले हम एम कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें दोनों तरीकों से करना है, शॉर्टकट मेथड से भी और कोडिंग मेथड से भी। तो हम पहले देखेंगे बाय शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से हिसाब से x बार बराबर है a प्लस, ये फॉर्मूला लिखूंगा पहले, समेशन df अपॉन समेशन f, और कैसे करूंगा, a मेरे पास है कितना 9,000 प्लस समेशन df मेरे पास कितना है 32,000, और इसको डिवाइड करें, समेशन कितना है 50, 50, इसको डिवाइड कीजिए, 50 को 50 से डिवाइड कीजिए 32,000 को, उसमें 9,000 ऐड कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। 0 को 0 से कट गया, 5 1 5, और इसको मैं काटा हूं 5 6 30, 2 बचा 2 इधर आया, 5 4 20, और फिर 0 640, 640 प्लस 9,000 को, और फिर 9,640, ये आपको बगैर कैलकुलेट करना है, ये आसान कैलकुलेशन, इसका आसान कैलकुलेशन आपको बगैर कैलकुलेट करना चाहिए। 9,640 आपका ए आ गया बाय शॉर्टकट मेथड इस ए के लिए, जहां पर ए 9,000 का और एच आपके पास 2,000 का। उसके बाद इसी में हम बाय कोडिंग निकाल लेते हैं, हम लिखते हैं बाय कोडिंग मेथड, और बाय कोडिंग मेथड का हमारा फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर होता है हमारे पास ए प्लस h मल्टीप्लाई बाय समेशन uf अपॉन समेशन f, और ये हमारे पास बराबर होगा a मेरे पास है 9,000 प्लस h मेरे पास है 2,000 मल्टीप्लाई बाय समेशन uf मेरे पास है 16, और डिवाइडेड बाय समेशन f है मेरे पास 50, ये मेरे पास क्या कर लेता हूं इसको, इसमें देख लीजिए आपके 9,000 के प्लस हो रहा है, डिमास को याद रखिएगा, डिमास से पहले मल्टीप्लाई होता है फिर प्लस होता है, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर प्लस करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए मैं इनके काम करता हूं, 0 से 0 1 देता हूं, ये 5 1 5 और 5 4 20, ये आपके पास 400 आ गया, 400 को सॉरी 0 से 0 ज्यादा कैंसिल हुआ है, ये आपके 40 आ जाएगा, सॉरी 40 आ जाएगा। अब आप 40 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें 9,000 प्लस कर लीजिए, ये आपके सामने मैं लिख देता हूं 9,000 प्लस 40, 16 16 4 64 640, और ये आ गया 9,640, ये आपका आंसर आ गया। आप कोडिंग मेथड से निकाले, आप शॉर्टकट मेथड से निकाले, आंसर आपके पास ऑलमोस्ट सेम ही आता है, सेम ही आता है आंसर आपके पास दोनों तरीकों से। ये आपके सामने कोडिंग मेथड से निकाल दिया,
और ऊपर शॉर्ट कट मेथड निकाल दिया। यही सवाल है, यही सवाल दोबारा रिपीट है। इसका बी पार्ट जो है वो 11,000 से है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर, क्या फर्क पड़ेगा सिर्फ यहाँ पर कैलकुलेशन आपके पास डी की, इस कैलकुलेशन फर्क आएगा क्योंकि आप डी करते हैं एक्स माइनस ए, तो ए आपके पास 11,000 आएगा, तो वेरिफिकेशन जुड़ाएगी, ये भी चीज जुड़ाएगी, फिर ये भी जुड़ाएगी, ये भी जुड़ाएगी, और फिर नीचे कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी। तो देखते हैं क्या तब्दीली आती है। हम इसका अब बी पार्ट करते हैं। सामने मैं आपके सामने वैसे ही टेबल बना दूंगा, और टेबल बना के बाद फिर हम शॉर्टकट मेथड वो अप्लाई करके इसको कर लेंगे। इसका आंसर हमारे पास पहले का 9,640 और 9,640 आ गया ए पार्ट का आंसर। हम इसका बी पार्ट शुरू करेंगे। बी पार्ट में इस ए को मैं 11,000 ले लूंगा, लिया पर 11,000 2,000 एच ऐसी 11,000 लेके मैं इस टेबल को दोबारा से डिजाइन कर लेता हूं, और उसके बाद फिर आगे आके उसको मैं मजीद आपके सामने करके दिखाता हूँ। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी आ गया। पार्ट बी में उसने हमें ए 11,000 दिया था, और एच उसने 2,000 दिया हुआ था। हमने यहाँ पर पार्ट बी का ए 11,000 ले लिया और एच 2,000 ले लिया। डेटा हमारा प्रॉफिट सही रहेगा, नंबर ऑफ डेज रहेगी, एक्स भी वही रहेगा, एक्स चेंज नहीं होगा, डी जो है वो चेंज होगा, डी जो है वो एक्स माइनस ए है। अब ए मेरे पास 11,000 है, तो मैं इसमें से माइनस करूंगा। जब 5,000 में 11,000 तो मेरे पास माइनस 6,000, 7,000 में माइनस करूंगा माइनस 4,000, 9,000 माइनस करूंगा माइनस 2,000, और 11,000 का जीरो आ जाएगा, और ये 13,000 में से मैंने 11,000 माइनस किया तो मेरे पास 2,000 आ गया। मेरे पास डी की वैल्यूज आ गई। उसके बाद मैं यू निकाल लूंगा। यू है मेरे पास एक्स माइनस ए अपॉन एच, एच मेरा 2,000 ही है, लिहाजा मैं इस डी को बारी बारी 2,000 से डिवाइड करता रहूंगा। तो मेरे पास माइनस 3 आ गया, माइनस 2 आ गया, माइनस 1 आ गया, 0 आ गया, और ये 1 आ गया। उसके बाद मैं डीएफ निकालूंगा। डीएफ निकालने के लिए क्या होता है कि डी को एफ से मल्टीप्लाई करते हैं, डी को एफ से मल्टीप्लाई किया माइनस 30,000 आ गया, यहाँ 7 मल्टीप्लाई किया माइनस 2,000 माइनस 28,000 आ गया, 11 को मल्टीप्लाई किया माइनस 2,000 तो माइनस 22,000 आ गया, 11 21 को मल्टीप्लाई किया 0 से 0 आ गया, और 6 मल्टीप्लाई किया 2,000 से तो 12,000 आ गया। ये आपके पास ये आ गया। इसका टोटल किया तो ये आ गया माइनस 68,000, माइनस 68,000 इसका टोटल आ गया। समीशन डी एफ हमारे पास माइनस 68,000 आ गया। समीशन एफ हमारे पास 50 है। यूएफ पे आ जाए। यूएफ में क्या होगा कि यू को एक्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये यू यहाँ पर मेरे पास माइनस 3 था, माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस 15 हो गया, माइनस 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया माइनस 14 हो गया, माइनस 1 को 11 से मल्टीप्लाई किया माइनस 7 हो गया, 0 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, और 1 को मल्टीप्लाई किया 6 से तो 6 आ गया। इसको टोटल किया तो ये माइनस 34 बन गया। माइनस 15 और माइनस 20 माइनस 29, माइनस 29 और माइनस 11 माइनस 40, माइनस 40 प्लस 6 माइनस 34। ये समेशन यू है मेरे पास माइनस का 34 आ गया। अब मैं क्या काम करूंगा, मैं वही काम करूंगा मैंने इससे पहले कैसा, ये पार्ट के अंदर पहले मैं बाय शॉर्टकट मेथड निकाल देता हूँ। बाय शॉर्टकट मेथड जो है वो ए बराबर होता है ए प्लस समेशन डी एफ अपॉन समेशन एफ के। लिख देता हूं मैं यहां पर लिख देता हूं बाय शॉर्टकट मेथड एक्स बार या ए बराबर होता है ए प्लस समेशन डी एफ अपॉन समेशन एफ के। दैट इज ए है 11,000 प्लस समेशन डी एफ आपके पास है, इसको माइनस में, इसको मैं ब्रैकेट में रख रहा हूं, माइनस 68,000 डिवाइडेड बाय 50, 68,000 डिवाइड बाय 50, और ये फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 11,000 प्लस माइनस 68,000 को आप 50 से डिवाइड कीजिए, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लीजिए डिवाइड करते हुए। ये हो गया आपके पास माइनस 1360 प्लस माइनस माइनस है, माइनस करेंगे 11,000 में से माइनस करेंगे 1360 तो आएगा 9640, 9640 आ गया आपके पास, ठीक है। 11,000 में से आपने माइनस किया 1360 को। आप देख सकते हैं कि वैल्यू वही आई जो आपके पास जब आपने ए कुछ और एज्यूम किया था उस वक्त आई थी, जब हमने ए 9,000 एज्यूम किया था जब भी 9640 आ रही थी, और जब हमने एज्यूम किया 11,000 तब भी 9640 आ रही है। यानी कि जब हम शॉर्ट करेंगे, जब हम कोडिंग मेथड इस्तेमाल करेंगे यहां पर बाय कोडिंग मेथड तो भी यही आना चाहिए। बाय कोडिंग मेथड वाला फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस एच मल्टीप्लाई बाय समेशन यू एफ अपॉन समेशन एफ के। दैट इज ए मेरे पास है 11,000 प्लस एच मेरे पास है 2,000, और ये मल्टीप्लाई होगा, ये ब्रैकेट में सिर्फ के माइनस की वैल्यू है माइनस 34 अपॉन 50। अब इसको आप करके देख लीजिए, 2,000 को मल्टीप्लाई कीजिए 34 अपॉन 50 से, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या आंसर होता है। तो आएगा आपके पास 11,000 प्लस 2,000
या 2000 नहीं करते, इसको हम हाथ से लगाते हैं आपको, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये 5 मतलब 5 हुआ, 5 और ये 5 को 20 और 0, अब 40 को मल्टीप्लाई करके 34 से ये आपके पास बन जाएगा -1360, अगेन 11,000 -1360 करेंगे तो 9640 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। आप देख सकते हैं कि आंसर ये आ रहा है। इसी वजह से आप किताब में देखिए इसका आंसर उससे सिर्फ एक दफा लिखा हुआ है AM 96540, क्योंकि AM आप कैलकुलेट करेंगे शॉर्टकट मेथड से या कोडिंग मेथड से सेम आएगा, और ए आप चाहे कुछ भी देंगे, कैपिटल ए है जो एजम्पशन वैल्यू है, जो एज्यूम वैल्यू है कि हमारे पास ये हो सकता है, मीन ये हो सकता है, जो अज्यूम करते हैं हम, वो आप कुछ भी लेके 9,000 लीजिए, 11,000 लीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा हमेशा। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट भी सॉल्व हुआ। इससे पहले हमने इसी सेशन में क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए सॉल्व किया था, ये पार्ट की है, देख सकते हैं आपने पार्ट में किया था। एम की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि आप जब ए एज्यूम करते हैं तो ए एज्यूम करने से मीन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मीन जो है वो वही वैल्यू आती है जो कि होती है। हमने ए एक दफा 9,000 एज्यूम किया था तब भी मीन यही आ रहा था, जब हमने ए 11,000 एज्यूम किया तब भी मीन यही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने सॉल्व हुआ है, एक्सरसाइज 22.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हुआ।